हे प्रभु यीशु, आज मैं एक और बाइबल की कहानी याद करता हूँ। यह कहानी है उस पेंतेकोस्त के बाद की पहली कलीसिया की, प्रेरितों 2:42-47 में। पेंतेकोस्त के दिन 3000 लोग यीशु पर विश्वास लाए। और उन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है वे प्रेरितों की शिक्षा में और संगति में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थनाओं में मन लगाते थे। और आगे, और वे प्रतिदिन मंदिर में एक मन होकर मिलते थे और घर घर में रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सरलता से अपना भोजन करते थे। वे मिलते थे प्रतिदिन, घर घर में, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, एक दूसरे से बात करते थे, और उस मिलने की वजह से उनकी संख्या बढ़ती रही। परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता था। हे प्रभु, आज वह पहली कलीसिया जैसा जोश आज के लोगों में जागे। आज वह मिलने की आदत आज के लोगों में हो। आज वह संगति आज के परिवारों में हो। यीशु के नाम में आज मैं लोगों से मिलने और बात करने की आदत डालूंगा। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं चौथी जरूरी बात सीखना चाहता हूँ। मिलना और बात करना हमें सिखाता है। जब हम दूसरों से मिलते हैं हम सीखते हैं। जब हम दूसरों से बात करते हैं हम नई बातें जानते हैं। जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं हमारी सोच बड़ी होती है। नीतिवचन 13:20 कहता है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वह बुद्धिमान हो जाता है, परंतु मूर्खों का साथी हानि उठाता है। जो बुद्धिमानों के साथ चलता है बुद्धिमान हो जाता है। यह कितनी सच बात है। हम जिनके साथ रहते हैं उनके जैसे बन जाते हैं। इसलिए सही लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। सही लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। हे प्रभु, आज मुझे सही लोगों से मिलने की बुद्धि दे। ऐसे लोग जो मुझे बेहतर बनाएं। ऐसे लोग जो मुझे ऊंचा उठाएं। ऐसे लोग जो मुझे परमेश्वर के करीब लाएं। और आज मुझे भी वह इंसान बना जो दूसरों को बेहतर बनाए, जो दूसरों को ऊंचा उठाए, जो दूसरों को परमेश्वर के करीब लाए। हे प्रभु यीशु, आज मैं एक और बाइबल की कहानी याद करता हूँ। यह कहानी है उन दो शिष्यों की जो इम्माउस जा रहे थे। लूका 24:13-35 में। यीशु के मरने के बाद दो शिष्य उदास होकर इम्माउस जा रहे थे। वे आपस में बात कर रहे थे यीशु के बारे में, जो हुआ उसके बारे में, और यीशु उनके साथ चलने लगा। लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। यीशु ने उनसे पूछा, तुम चलते चलते आपस में क्या बातें कर रहे हो? उन्होंने अपना दुख बताया और यीशु ने उनसे बात की, शास्त्र समझाया। और जब वे घर पहुंचे उन्होंने यीशु को रोका, हमारे साथ रह। और जब यीशु ने रोटी तोड़ी उनकी आंखें खुली, यीशु को पहचाना। और उन्होंने एक दूसरे से कहा, जब वह रास्ते में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे मन में आग नहीं जल रही थी? बातचीत में दिल जला। बातचीत में यीशु दिखा। बातचीत में सब कुछ बदला। हे प्रभु, आज मेरी हर बातचीत में तू हो। आज मेरी हर मुलाकात में तू हो। और जब मैं दूसरों से बात करूं उनके दिल में भी वह आग जले। आज के ज़माने में मोबाइल फोन आ गया, सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। लोग एक दूसरे से ऑनलाइन बात करते हैं लेकिन आमने सामने नहीं मिलते। लोग एक दूसरे के फोटोज देखते हैं लेकिन एक दूसरे का दर्द नहीं देखते। लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं लेकिन एक दूसरे से प्यार नहीं करते। और इस सब की वजह से अकेलापन बढ़ रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं। परिवार बिखर रहे हैं। समाज कमजोर हो रहा है।
लेकिन परमेश्वर ने इंसान को अकेले रहने के लिए नहीं बनाया। उत्पत्ति 2:18 में परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर ने खुद कहा, अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने इंसान को रिश्तों के लिए बनाया, मिलने के लिए बनाया, बात करने के लिए बनाया, साथ जीने के लिए बनाया। आज की इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले, अगर यह चैनल आपके जीवन में परमेश्वर का प्यार लेकर आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और यह वीडियो अभी उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आज लोगों से मिलने और बात करने की प्रेरणा की जरूरत है। अब आइए, अपनी जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और उस परमेश्वर के सामने आए जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहता है। हे स्वर्गीय पिता, रिश्तों के परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने आया हूं। आज मैं तुझसे एक खास चीज मांगने आया हूं, वह बुद्धि जो मुझे लोगों के साथ सही तरीके से जोड़े, वह प्यार जो मुझे लोगों के पास जाने की प्रेरणा दे, वह साहस जो मुझे लोगों से बात करने की हिम्मत दे। प्रभु, इब्रानियों 10:24-25 कहता है, और हम एक दूसरे की चिंता करें ताकि प्रेम और भले कामों में उत्तेजित करें और आपस में मिलना न छोड़े जैसे कि कितनों की आदत है। आज मुझे वह आदत दे, मिलने की, बात करने की, एक दूसरे की परवाह करने की। हे प्रभु यीशु, आज मैं बाइबल की एक बहुत खास और प्रेरणादायक कहानी याद करता हूं। यह कहानी है उस समारी औरत की, यूहन्ना 4:1-42 में। यीशु थका हुआ था, वह कुएं के पास बैठा। एक समारी औरत पानी भरने आई। दोपहर में, जब कोई नहीं आता था, क्योंकि वह शर्मिंदा थी। समाज ने उसे नकार दिया था, लेकिन यीशु ने उससे बात की। उसने कहा, मुझे पानी पिला। यह बात छोटी लगती है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात थी। एक यहूदी एक समारी से बात कर रहा था। एक पुरुष एक अकेली औरत से बात कर रहा था, जिसे समाज ने नकारा था। यीशु उससे मिला और उस एक बातचीत ने उस औरत की जिंदगी बदल दी। वह भागी और पूरे शहर को बताया, आओ और उसे देखो जिसने मेरी सारी जिंदगी बता दी। और पूरे शहर ने यीशु पर विश्वास किया। एक मुलाकात, एक बातचीत, एक शहर बदल गया। हे प्रभु, आज मुझे यीशु जैसी हिम्मत दे, जो टूटे हुए लोगों के पास जाए, जो अकेले लोगों से बात करे, जो समाज के नकारे हुए लोगों से मिले और जो एक बातचीत से उनकी जिंदगी बदले। यीशु के नाम में आज मैं लोगों से मिलूंगा और बात करूंगा। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं पहली जरूरी बात सीखना चाहता हूं। मिलना और बात करना अकेलेपन को दूर करता है। आज दुनिया में बहुत से लोग अकेले हैं। वे घर में हैं, लेकिन अकेले हैं। वे परिवार में हैं, लेकिन अकेले हैं। वे दफ्तर में हैं, लेकिन अकेले हैं। वे सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन अकेले हैं। अकेलापन एक बहुत बड़ी बीमारी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अकेलापन स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि धूम्रपान। अकेलापन दिल को तोड़ता है, मन को तोड़ता है, आत्मा को तोड़ता है। लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं, एक चमत्कार होता है। एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, जो हमें खुश करता है, जो हमें शांत करता है, जो हमें भरा भरा महसूस कराता है। परमेश्वर ने यह सब डिजाइन किया। परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया कि जब हम मिलते हैं, हम बेहतर महसूस करते हैं।
नीतिवचन 27:9 कहता है, जैसे तेल और सुगंध मन को आनंद देते हैं, वैसे ही मित्र की मीठी सलाह मन को, दोस्त की मीठी बात मन को खुशी देती है। हे प्रभु, आज उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो अकेले हैं, जो किसी से नहीं मिलते, जो किसी से बात नहीं करते। आज उन्हें किसी के पास जाने की हिम्मत दे। आज उन्हें किसी से बात करने का साहस दे और उनके जीवन में ऐसे लोग भेज जो उनसे मिलें, जो उनसे बात करें, जो उनकी परवाह करें। हे प्रभु यीशु, आज मैं दूसरी जरूरी बात सीखना चाहता हूं। मिलना और बात करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। कोई भी रिश्ता बिना मुलाकात और बातचीत के टिक नहीं सकता। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप और बच्चों का रिश्ता हो, चाहे दोस्तों का रिश्ता हो। आज बहुत से घरों में पति और पत्नी एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन बात नहीं करते। दोनों के हाथ में फोन है। दोनों अलग अलग दुनिया में हैं। आज बहुत से घरों में माँ बाप और बच्चे एक मेज पर बैठते हैं, लेकिन बात नहीं करते। सब अपने अपने फोन में हैं। और यही वजह है कि रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, टूट रहे हैं। एफिसियों 4:29 कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, बल्कि जो जरूरत हो उसके अनुसार उन्नति के लिए अच्छी बात कहो, ताकि इससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अच्छी बात बोलो, उन्नति की बात बोलो और सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हे प्रभु, आज उन पति पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूं जो एक घर में रहते हैं लेकिन बात नहीं करते। आज उन्हें फोन रखने और एक दूसरे से बात करने की प्रेरणा दे। आज उनके रिश्ते में नई ताजगी आए। आज उन माँ बाप के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों से बात नहीं करते, जो काम में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों के लिए वक्त नहीं। आज उन्हें वह वक्त निकालने की बुद्धि दे। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं तीसरी जरूरी बात सीखना चाहता हूं। मिलना और बात करना दूसरों की मदद करता है। बहुत बार जब कोई मुश्किल में होता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी की उपस्थिति की, किसी के साथ की, किसी की बात की। जब अय्यूब मुश्किल में था, एक राजा 19 में उसके 3 दोस्त आए और बाइबल कहती है वे 7 दिन और 7 रात उसके साथ जमीन पर बैठे रहे और किसी ने उससे एक शब्द भी न कहा, क्योंकि वे देखते थे कि उसका दुख बहुत बड़ा है। 7 दिन 7 रात सिर्फ बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। कभी कभी सबसे बड़ी मदद शब्द नहीं होती, उपस्थिति होती है, साथ होना होता है। हे प्रभु, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुश्किल में हैं, जो दर्द में हैं, जो अकेले हैं। आज उनके पास कोई जाए, आज कोई उनके साथ बैठे, आज कोई उनका हाथ थामे। और हे प्रभु, आज मुझे वह संवेदनशीलता दे कि मैं देख सकूं कि मेरे आसपास कौन मुश्किल में है और मैं उनके पास जाऊं। यीशु के नाम में आज हर बातचीत में परमेश्वर की उपस्थिति होगी। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं 5वीं जरूरी बात सीखना चाहता हूं। मिलना और बात करना प्रोत्साहन देता है। बहुत बार एक सही शब्द एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है। एक प्रोत्साहन भरी बात एक थके हुए इंसान को नई ताकत दे सकती है। एक मुस्कान एक उदास इंसान को खुशी दे सकती है। नीतिवचन 18:21 कहता है, जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों की शक्ति है। हमारे शब्दों में जीवन है, हमारे शब्दों में मृत्यु है। जब हम सही शब्द बोलते हैं, हम जीवन देते हैं। हे प्रभु, आज मुझे वह शब्द दे जो दूसरों को प्रोत्साहित करे,
जो दूसरों को उठाए, जो दूसरों को जीवन दे। आज जब मैं किसी से मिलूं, मेरे मुंह से वह निकले जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें उठाए, जो उन्हें आगे बढ़ाए। याद कर बरनाबास को, प्रेरितों 4:36 में, जिसका नाम ही था प्रोत्साहन का पुत्र। उसने पौलुस को प्रोत्साहित किया, उसने उसके साथ खड़ा हुआ, उसने उसे स्वीकार किया। आज मुझे बरनाबास जैसा बना। हर मुलाकात में प्रोत्साहन, हर बातचीत में उत्साह। हे प्रभु यीशु, आज मैं छठी जरूरी बात सीखना चाहता हूं। मिलना और बात करना परमेश्वर का काम है। यीशु हमेशा लोगों से मिलता था। वह बाजार में जाता था, वह नाव में लोगों के साथ बैठता था, वह मंदिर में पढ़ाता था, वह घरों में खाना खाता था, वह कुएं पर बैठता था, वह भीड़ के बीच जाता था। यीशु ने अपना मंत्रालय लोगों से मिलकर किया, लोगों से बात करके किया। मत्ती 9:35 कहता है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। वह फिरता रहा, वह जाता रहा, वह मिलता रहा, वह बात करता रहा। हे प्रभु, आज मुझे यीशु जैसा जोश दे, जो लोगों के पास जाए, जो लोगों से मिले, जो लोगों से बात करे और जो उनके जीवन में कुछ अच्छा लेकर आए। यीशु के नाम में आज मैं यीशु की तरह लोगों के पास जाऊंगा। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं 7वीं जरूरी बात सीखना चाहता हूं। मिलना और बात करना हमें ठीक करता है। जब हम अपना दर्द किसी से बांटते हैं, वह दर्द हल्का होता है। जब हम अपनी तकलीफ किसी को बताते हैं, वह तकलीफ कम होती है। जब हम अपना बोझ किसी के साथ रखते हैं, वह बोझ उठाने लायक हो जाता है। गलातियों 6:2 कहता है, एक दूसरे के बोझ उठाओ और इस तरह मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे के बोझ उठाओ, मिलकर, साथ में। लेकिन यह तभी संभव है जब हम मिलें, जब हम बात करें, जब हम खुलकर बताएं। आज बहुत से लोग अपना दर्द अंदर छुपाते हैं, किसी से नहीं बताते, अकेले सहते रहते हैं और धीरे धीरे टूट जाते हैं। हे प्रभु, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपना दर्द छुपाते हैं, जो किसी से नहीं बताते। आज उन्हें किसी पर भरोसा करने की हिम्मत दे। आज उन्हें किसी से बात करने का साहस दे और जो उनकी बात सुने, उसे वह बुद्धि दे कि वह सही तरह से सुने, सही तरह से जवाब दे। हे प्रभु यीशु, आज मैं एक और बाइबल की कहानी याद करता हूं। यह कहानी है रूत और नाओमी की। रूत 1 में नाओमी ने सब कुछ खोया था। उसका पति मर गया था, उसके बेटे मर गए थे, वह विदेश में थी, वह अकेली थी। उसने रूत से कहा, तू जा, अपने घर जा। लेकिन रूत ने कहा, नहीं, जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी। रूत नहीं गई, वह नाओमी के साथ रही। उसने नाओमी का साथ नहीं छोड़ा और उस साथ की वजह से नाओमी की जिंदगी बदली, रूत की जिंदगी बदली, दोनों की जिंदगी बदली। एक साथ एक रिश्ता, 2 जिंदगियां बदल गईं। हे प्रभु, आज मुझे रूत जैसा दिल दे, जो किसी को अकेला न छोड़े, जो मुश्किल में साथ दे, जो कहे मैं तेरे साथ हूं। यीशु के नाम में आज मैं किसी का रूत बनूंगा। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं 8वीं जरूरी बात सीखना चाहता हूं। मिलना और बात करना परमेश्वर का सुसमाचार फैलाता है। जब यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा,
उसने कहा, जाओ और सब जातियों को चेला करो। मत्ती 28:19। जाओ, जाकर मिलो, जाकर बात करो, जाकर बताओ। सुसमाचार ऑनलाइन नहीं फैलता। सुसमाचार मुलाकात से फैलता है, बातचीत से फैलता है, रिश्तों से फैलता है। जब उस समारी औरत ने पूरे शहर को बताया, आओ और उसे देखो, वह एक मुलाकात का नतीजा था। जब पौलुस ने लिस्त्रा में, एथेंस में, कुरिन्थ में सुसमाचार फैलाया, वह मिलने और बात करने से हुआ। हे प्रभु, आज मुझे वह साहस दे कि मैं परमेश्वर के बारे में बात करूं। जब मैं लोगों से मिलूं, मैं उन्हें परमेश्वर के बारे में बताऊं। जब मैं लोगों से बात करूं, मेरी बातों में परमेश्वर का प्यार हो। हे प्रभु यीशु, आज मैं एक और बाइबल की कहानी याद करता हूं। यह कहानी है उस अंधे बर्तिमाई की, मरकुस 10:46-52 में। बर्तिमाई अंधा था। वह चिल्लाया, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। यीशु रुका। उसने उसे बुलाया और पूछा, तू क्या चाहता है? यह सवाल बहुत खास है। यीशु जानता था कि बर्तिमाई क्या चाहता है, लेकिन उसने पूछा क्योंकि सुनना, बात करना बहुत जरूरी था। जब हम किसी से पूछते हैं, तू क्या चाहता है, हम उन्हें इज्जत देते हैं, हम उन्हें महत्व देते हैं। हे प्रभु, आज मुझे वह सवाल पूछने की बुद्धि दे। जब कोई मुश्किल में हो, तू क्या चाहता है? जब कोई उदास हो, तुझे क्या चाहिए? जब कोई थका हुआ हो, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? यीशु के नाम में आज मैं यीशु की तरह लोगों से सही सवाल पूछूंगा। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं 9वीं जरूरी बात सीखना चाहता हूँ। मिलना और बात करना परिवार को एक करता है। आज बहुत से परिवार टूट रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बातचीत की कमी। जब परिवार के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, तो गलतफहमियां बढ़ती हैं, दूरियां बढ़ती हैं और एक दिन रिश्ते टूट जाते हैं। नीतिवचन 15:01 कहता है, कोमल उत्तर गुस्से को ठंडा करता है, लेकिन कठोर वचन क्रोध को भड़काता है। सही बातचीत रिश्तों को बचाती है। सही बातचीत परिवार को जोड़ती है। हे प्रभु, आज उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जहां बातचीत बंद है, जहां माँ बाप और बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते, जहां पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते। आज उन परिवारों में नई बातचीत शुरू हो। आज वे एक दूसरे के पास जाएं। आज वे एक दूसरे से बात करें। आज उनके दिल नरम हो। आज उनके मुंह से सही शब्द निकलें और आज उन परिवारों में परमेश्वर की एकता आए। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं 10वीं जरूरी बात सीखना चाहता हूं। मिलना और बात करना परमेश्वर के साथ भी जरूरी है। हम लोगों से मिलने और बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी बातचीत परमेश्वर के साथ है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से मिलते हैं। हम परमेश्वर से बात करते हैं। फिलिप्पियों 4:6 कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रकट किए जाएं। परमेश्वर से बात करो। हर बात में, हर पल में, हर परिस्थिति में। और जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, वह जवाब देता है। वह सुनता है। वह समझता है। हे प्रभु, आज मुझे तेरे साथ नियमित बात करने की आदत दे। आज मेरी प्रार्थना की जिंदगी नई हो। आज मैं तेरे साथ और ज्यादा वक्त बिताऊं। और जैसे मैं तेरे साथ बात करता हूं, वैसे ही लोगों के साथ भी बात करूं।
हे प्रभु यीशु, आज मैं घोषणा करता हूँ, मैं आज से लोगों से मिलूंगा। मैं आज से लोगों से बात करूंगा। मैं आज से अकेले लोगों के पास जाऊंगा। मैं आज से टूटे हुए लोगों का साथ दूंगा। मैं आज से दूसरों को प्रोत्साहित करूंगा। मैं आज से परिवार के साथ बातचीत करूंगा। मैं आज से सही लोगों से सीखूंगा। मैं आज से दूसरों का बोझ उठाऊंगा। मैं आज से परमेश्वर के बारे में बात करूंगा। मैं आज से परमेश्वर के साथ भी नियमित बात करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अकेले रहने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने मुझे मिलने के लिए बनाया, बात करने के लिए बनाया, प्यार करने के लिए बनाया। हे स्वर्गीय पिता, आज की इस प्रार्थना को तू स्वीकार कर। आज जो बुद्धि हमने मांगी है लोगों से मिलने की, वह दे। आज जो साहस हमने मांगा है लोगों से बात करने का, वह दे। आज जो प्यार हमने मांगा है लोगों के लिए, वह दे। प्रभु, आज से मेरी हर मुलाकात तेरे नाम से हो। आज से मेरी हर बातचीत तेरे प्यार से हो। आज से मेरा हर रिश्ता तेरी आशीष से हो। मैं तेरा हूं, मेरे रिश्ते तेरे हैं, मेरी बातचीत तेरी है। और तू रिश्तों के परमेश्वर, आज मुझे उन लोगों के पास भेज जिन्हें मेरी जरूरत है। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज इस प्रार्थना ने आपको लोगों से मिलने और बात करने की नई प्रेरणा दी है, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज से लोगों से मिलूंगा और बात करूंगा। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज लोगों से मिलने और बात करने की प्रेरणा की जरूरत है। यहोवा के पवित्र नाम में, यीशु मसीह के अनमोल लहू की शक्ति से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, मैं आज लोगों से मिलूंगा। मैं आज लोगों से बात करूंगा। मैं आज किसी का साथी बनूंगा। मैं आज किसी को प्रोत्साहित करूंगा। मैं आज परमेश्वर का प्यार बांटूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे लोगों के लिए बनाया है। यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।